जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन आपको लगातार वीडियो मिल रहा है और लगातार आप मैट्रिक क्लास की यानी फाइनल एग्जाम की लगातार गणित का क्वेश्चन मिल रहा है। और ये वो क्वेश्चन मिल रहा है जो आपके एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपको या तो पिछले साल में पूछा हुआ है या पूछने वाला है। यकीन मानिए, बिल्कुल परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न भी मैं लेकर आ रहा हूँ और हर दिन लेकर आ रहा हूँ। और बिल्कुल आपको साथ में पीडीएफ फ्री में मिल रहा है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि जी सर मैं सीख रहा हूं हर दिन, और हर दिन आपको मिल रहा है, ठीक ना। बने रहिए, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा, है ना। तो आगे देखिए अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में देखिए, अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है कि पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और कहाँ मिलेगा तो कहिएगा वीडियो की, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जिसका मैं क्लास ले रहा हूँ उसका प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट किस नाम से है तो कहेगा मॉडल पेपर 2023 के नाम से। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आपको लाइन से सब वीडियो मिल जाएगा, जितना सेशन हुआ है सब आपको मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात की आप फॉलो भी कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, क्या होता है लिखिएगा ZPS राहुल, ZPS राहुल 521, ठीक ना। किस पर? ZPS राहुल 521 पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे आसान और सबसे मजेदार और सबसे प्यारा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। √3 पूछा है कि √3 क्या है तो कहिएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। वो हर रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है सिवाय उसके जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो। यानी यही अगर ऐसे रहता तो ये अपरिमेय नहीं होता बल्कि परिमेय हो जाता। क्यों? क्योंकि इस 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो रूट से बाहर हो गया ना, तो रूट से बाहर जब तक रहेगा वो परिमेय होगा, ठीक है। जब तक रूट के अंदर रहेगा, जैसे ये रूट से बाहर नहीं होगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय। ऑप्शन हो गया सी। शानदार है ना, शानदार कंसेप्ट है। देखते चलिए और सीखते चलिए। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए। इसका बोला है कि 2, 10 और 20। इसका बोला है एलसीएम और HCF का रेशियो बता देना है। बहुत बढ़िया, यानी लॉसा और मौसा का रेशियो बता देना है। लॉसा और मौसा का रेशियो बता देना है। समझिएगा बात। ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक सीखिएगा, एक झटके में उड़ा दीजिएगा। अब बहुत लड़का इसको ऐसे करके एलसीएम निकालेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना है। ट्रिक देखिए, इसका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 2 के टेबल में 2 के पहाड़ा में 10 आएगा, 2 के टेबल में 10 आता है ना, 2 काट दीजिए। 10 के टेबल में 20 आता है, 10 काट दीजिए। 20 आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 20। बहुत शानदार। अब उसके बाद देखिए इसका HCF निकालना है। सबसे आसान तरीका क्या है कि इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 2। 2 के पहाड़ा में 2 आएगा, 2 के पहाड़ा में 10 भी आएगा, 2 के पहाड़ा में 20 भी आएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब कैंसिल कर दीजिए। 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2। 10:1 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना शानदार है ना, शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है तो भी शेयर करें। कुछ भी ट्रिक कंसेप्ट सब कुछ मिलेगा आपको इस सेशन में। अगर पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं तो उसको आपसे नम्र निवेदन है, उन लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि कोई भी यहाँ से नया अपडेट आए, मैं कोई भी यहाँ से नया अपडेट दूंगा आपको तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए,
आगे बोला है कि दो लगातार संख्याओं का मौसम 1 होता है। कितना होता है? लगातार। लगातार संख्या जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, कोई भी संख्या लगातार लीजिए, ये लीजिए चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, इसका अंतर कितना आएगा? 1, और 1 से इसमें भाग लग जाएगा पूरा पूरा, तो क्या हो जाता है आपका HCF कितना हो जाता है? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है, मौसा कितना होता है? 1। बहुत शानदार। आगे देखिए यहाँ बोला है कि कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने का क्या तरीका होता है पहचानने का? तो चर राशि के पावर क्या रहे? पूर्ण संख्या। चर राशि के पावर क्या रहे बाबू? अगर पूर्ण संख्या रहता है तो उसको कहेंगे बहुपद। उसको क्या कहेंगे? बहुपद। बहुत शानदार। कौन नहीं रहेगा? जैसे ये चर राशि x जो है ये नीचे आ गया ना तो ये बहुपद नहीं होगा। x के पावर निगेटिव संख्या रहे ना ये भी HCF नहीं होगा। x के पावर भिन्न में रहे ना ये भी बहुपद नहीं होगा। चर राशि के पावर अगर दशमलव में है ना तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए ना डी ऑप्शन जो दिख रहा है जो नीचे है 1/x + 1, ये नीचे आ गया ना तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए यहाँ पर बोला है कि x² + px - q के शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हो a बराबर क्या है तो कहेगा 1 है, b बराबर क्या है तो कहेगा p है। बहुत शानदार। और c बराबर क्या है? -q है। बहुत शानदार। अब एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब इसका शून्य मान लेते हैं, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होता है? एक को अल्फा कहेगा तो दूसरा हो जाएगा 1/बीटा। देखिए ना एक दूसरे का व्युत्क्रम, अगर ये अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा होगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। बहुत शानदार। बराबर 1 है तो 1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1। c का मान -q, a का मान 1 बराबर 1 हो गया तो q बराबर हो गया -1। q बराबर क्या हो गया? -1। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए बोला है कि किस बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 2। बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, माइनस यहाँ वाला माइनस माइनस +3x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2 है तो 2 हो गया। तो x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा? ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप हर क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, है ना। देखिए बोला है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 2x - 4y बराबर 3। अनगिनत हल है। अनगिनत हल का क्या होता है कंडीशन? तो कहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अब a1 कितना है? 4 है, a2 कितना है? 2 है, b1 कितना है? k है और b2 कितना है? -4 है। अब इतना ही से k का मान निकल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे जाएगा तभी निकल जाएगा। देखिए यहाँ 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ पर k में 1 से गुना करेंगे तो k हो गया, यहाँ 4 2 जा हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा? -8, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। शानदार टेक्निक है ना, बहुत ही शानदार टेक्निक है। देखते चलिए और हर क्वेश्चन को उड़ाते चलिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चले। देखिए बोला है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के हल होगा। देखिए जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा ना तो उसका हल होगा एक हल या अद्वितीय हल। इसका एक और नाम होता है अद्वितीय हल या एक हल, बात एक ही है। ठीक है, ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है। अगर रेखा प्रतिच्छेद का मतलब ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक रेखा अगर ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसका हल होगा एक हल। कितना हल? तो एक हल। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए यहां बोला है कि कोई हल नहीं। बोला है कि kx - 5y बराबर में 2 दिया है, फिर 6x + 2y और बराबर में 7 दिया हुआ है। कह दिया कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा काम इन्हीं दोनों से हो जाएगा, इसी दोनों से। ठीक है ना। a1 कितना है? k है। a2 कितना है? तो कहेगा 6 है। बहुत शानदार। बराबर b1 कितना है? तो कहेगा -5 है। b2 कितना है? तो कहेगा 2 है। बहुत शानदार।
2 3 जा 6, यहाँ 1 बच गया, k में 1 से गुणा करेंगे तो k, और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -15 होगा। तो k का मान पूछा था, k का मान कितना आ गया -15, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यहाँ देखा है, देखिए यहाँ पर बोला है कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर में 0 दिया है। समझिएगा बात को और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बोला है कि विवेचक ज्ञात करिए डी। तो देखिए ये ए का मान है, ये 10 जो है ये बी का मान है, √3 जो है वो सी का मान है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है विवेचक या विविक्तर, बात एक ही होता है, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं जिसको डी से सूचित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac। समझिएगा बात। बी का मान कितना है तो कहिएगा 10 है, बहुत शानदार, 10 का स्क्वायर करिए, -4 है तो 4। ए है, ए का जगह पर दिख रहा है 3√3, बहुत शानदार, और सी के बदले हो जाएगा √3, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -3 4 जा 12, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 100 माइनस हो जाएगा 12 या 36 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा? सी। शानदार कंसेप्ट है ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा, और हर दिन आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। देखिए यहाँ भी k का मान निकालना है, बोल दिया है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर में 0। अब कह दिया मूल समान है, तो ये a का मान 9 दिख रहा है, b का मान दिख रहा है 3k, और c का मान 4। मूल समान का मतलब होता है कि d बराबर 0, d बराबर 0, और d का फॉर्मूला अभी बताया था क्या? bx² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या हो जाएगा? 3k, तो यहाँ हो जाएगा 3k, x स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा -4, a का जगह पर 9 और c के जगह पर 4 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 9kx² बराबर हो जाएगा 9 4 जा 4 चुका 16, 16 नवा कितना होता है? 144। 16 नवा कितना होता है? 144, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, या फिर से गुणा कर लीजिए, 9 चुका 36, और 36 में 4 से गुणा करिए, 6 चुका 24, 4 3 12 2 14, 144 से होगा। ठीक है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना 144, बहुत शानदार। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 9 1 जा 9, कितना बचेगा? 9 6 54, 16 होगा। तो kx² बराबर 16 आ गया, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। क्या हो जाएगा? प्लस में x स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि x² बहुपद दे दिया है, x² माइनस 4x प्लस 3, और इसका मूल जो है, इसका मूल जो है अल्फा और बीटा है। मूल क्या है? अल्फा और बीटा। और कह दिया कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बता दीजिए। देखिए दोनों में से 3 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बहुत शानदार। 3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब 3 हो गया, -b यानी -4 हो जाएगा, b के जगह पर क्या दिख रहा है? -4, तो -a और -a, माइनस मिलकर +4 हुआ, और नीचे a के जगह पर यहाँ 1 छुपा हुआ, तो 1 होगा, तो 4 3 जा 12 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा? ए। शानदार कंसेप्ट है ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, और बहुत ही शानदार फार्मूला है। अब देखिए सवाल, देखिए बोला है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर पूछे तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। क्या फार्मूला याद रखिएगा? n इंटू एन प्लस 1/2। अब n के जगह पर सवाल में 200 दिया है, तो आप 200 यहाँ रख दीजिए, तो 200 और फिर 200 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 से कैंसिल हो गया, 200 100 बार में, और यहाँ 200 में 1 जोड़िएगा तो 201 हो गया, गुणा करिएगा 100 से, तब 20,100, 20,100, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। बहुत शानदार, शानदार फार्मूला है ना, बहुत ही शानदार फार्मूला है, याद रखिएगा इस फार्मूला को। आगे देखिए, बोला है कि p + 1, 2p + 1, 4p - 1
एपी में है। किस में है? एपी में है। एपी में रहता है तो पी का मान निकालने को बोला है, तो आप कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब इसमें से जो ये घटाइएगा वही इसमें से घटाएगा, दोनों बराबर होगा। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। सेकेंड टर्म क्या है? 2p + 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? p + 1, बहुत बढ़िया, बराबर। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाइए। थर्ड टर्म कितना है? 4p - 1 माइनस सेकेंड टर्म क्या है? तो कहेगा 2p + 1। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2p + 1, माइनस से गुणा होगा तो -p, फिर -1, 4p - 1 वैसे ही हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुणा करिएगा तो -2p - 1, बहुत शानदार। देखिए 2p में से p घटेगा तो कितना होगा? p होगा, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, बराबर। ये 4p में से 2p घटेगा तो 2p हो गया, और -1 और -1 मिलकर -2, बहुत शानदार। अब देखिए 2p इधर घटेगा तो p - 2p हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? -2। घटेगा तो क्या हो जाएगा? -p बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी p का वैल्यू हो गया 2। p का वैल्यू क्या हो गया? 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कैसा लगा कंसेप्ट? है ना शानदार कंसेप्ट, बहुत शानदार। और इस तरह का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। आगे देखिए बोला है यहाँ पर कि 54, 51, 48, 45, डॉट डॉट का 10वां पद। कौन पद? 10वां पद निकालना है, समझिएगा बात। तो यहाँ T10 निकालना है, और T10 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 9d। क्या हो जाता है? a + 9d, 10 में से 1 घटा दिया जाता है। a का मान कितना है? तो कहिएगा 54 है, बहुत शानदार। प्लस 9 × d का मान कितना होगा? 51 में से 54 घटेगा तो कितना होगा? -3, बहुत शानदार। यहाँ 54 माइनस हो जाएगा, 9 × 3 = 27। अब 54 में से 27 घटेगा तो क्या होगा? 27 तो होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। भुजा कितना दिया है? 2a, तो ये भी 2a, ये भी 2a। अब इसका ऊंचाई पूछ दिया है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप याद रखेंगे, कहिएगा √3/2 × भुजा, √3/2 × भुजा मतलब a। तो √3/2 × a के जगह पर, यानी भुजा के जगह पर 2a दिया है, तो आप 2a भरेंगे। देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल, √3 में a से गुणा करेंगे तो क्या होगा? √3a होगा, बहुत शानदार, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर बोला है इसका ट्रिक देखिएगा, भुजाओं का अनुपात दे दिया है। भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 3:5, और क्षेत्रफल एरिया का रेशियो पूछ लिया। ट्रिक देखिए, ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है इसका कि जब भी भुजाओं का अनुपात दे दिया, एरिया का अनुपात पूछ देता है, 1/2 करके लिख दीजिए। 3 का 1/2 9, और 5 का 1/2 25, 5 का 1/2 25, 3 का 1/2 9, और 5 का 1/2 25, 9:25। ये ऑप्शन एरर है, रूट किसी में नहीं रहेगा। ये रूट दिया है, नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा बाबू, ये रूट हटा दीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? बी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि 1 + tan x² का फॉर्मूला होता है sec x²। क्या होता है बाबू? sec x², और डिवाइड, क्योंकि यहाँ डिवाइड है ना, बहुत बढ़िया। 1 + cot x² का फॉर्मूला होता है cosec x², बहुत शानदार। अब देखिए, जब cosec x² नीचे से ऊपर जाएगा तो sin x² हो जाएगा, बहुत शानदार। आज जब sec x² ऊपर से नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका cos x², बहुत शानदार। अब साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, क्या कहते हैं? tan, लेकिन दोनों पर x² है तो आप भी x² देंगे, तो tan x²a, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? डी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। फार्मूला याद होना चाहिए, खासकर त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन का। देखिए दिया है आपको सवाल में, कह दिया कि tan थीटा बराबर दे दिया 8/15, बहुत शानदार। आपको पूछ दिया है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, समझिएगा। इसका फार्मूला होता है p/b, क्या होता है? p/b, और इसका फार्मूला होता है h/p। अब देखिए h का वैल्यू आपको नहीं मालूम, लेकिन p का वैल्यू 8 दिख रहा है, तो यहाँ 8 हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें नीचे हर में 8 दिख रहा है? तो एक ही ऑप्शन ए है जहां पर नीचे 8 दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नीचे डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा है 8। इसीलिए एक ही झटके में। और कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा ट्रिक? बहुत बच्चे h का वैल्यू निकालेंगे इस तरह, px² + bx², बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ट्रिक से एक झटके में उड़ाएंगे, है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा,
मिस्टेक है, 8/17। बोला है कि साइन ए बराबर दे दिया है आपको 8/17, बहुत शानदार। जो फार्मूला होता है P/H। आपसे पूछ दिया है कि कोट ए का फार्मूला होता है B/P। क्या होता है B/P? आपके पास B का वैल्यू नहीं है, B का वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन P का वैल्यू 8 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। अब देखिए किस ऑप्शन में नीचे 8 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन C है जहाँ पर नीचे 8 दिख रहा है, और एक झटके में और एक ही ट्रिक में काम खत्म, एक ही ट्रिक में काम खत्म, एक झटके में। कैसा लग रहा है ट्रिक, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आगे देखिए, बोला है कि प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। कौन कोण? उन्नयन कोण। बहुत शानदार, ये याद होना चाहिए आपको। आगे देखिए, दर्शक की आंख से जब आप वस्तु को नीचे हो तब क्षैतिज रेखा एवं दिष्ट रेखा के बीच के कोण न्यून कोण को क्या कहते हैं? तो कहेगा अवनमन कोण। जब नीचे से ऊपर देखिएगा, जैसे ये होता है, बता देते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, ये वाला, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? तो उन्नयन कोण। अब कह रहा है कि नीचे से जब ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर कौन कोण बना है? तो कहिएगा यहाँ पर जो बनता है वो बनता है अवनमन कोण। कौन कोण? अवनमन कोण। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। यहाँ देखिए, 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही हो तो सूर्य का अवनमन। देखिए ये मान लीजिए इसका ऊंचाई भी 5 है और छाया की लंबाई भी 5 है, तो देखिए ना, अभी बताए, कई बार बताए हुए हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर, दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होगा। तो अब बताइए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बताइए इसको किस हिस्सा में बांटा जाए कि बराबर बराबर आया? तो कहिएगा 45। कितना 45। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो कहिएगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन सी है ना। शानदार ट्रिक, बहुत शानदार कंसेप्ट है। आगे देखिए, अर्धवृत्त पर कोण जो होता है वो समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। ऑप्शन बी। कैसे? तो देखिए अर्धवृत्त ये होता है, अर्धवृत्त ये होता है। तो कहता है यहाँ पर कितना डिग्री, ऐसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे अर्धवृत्त होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनता है? तो कहेगा समकोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? समकोण। 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बहुत शानदार। आगे बोला है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देखिए यह वृत्त है, तो बाह्य बिंदु से जब इस पर खींचिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर होती है। यह रेखा, यह दोनों आपस में क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, यहाँ से इधर और यहीं से इधर, PA और PB। तो ये दोनों समान, PA दिया है 8, आप PB पूछ लेते, ये भी 8 होगा, अभी तो बताए थे दोनों आपस में बराबर होता है। तो PB कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाए। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो कहिएगा 2πr। बहुत बढ़िया। परिधि कहिए चाहे परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/x²। बहुत बढ़िया। और संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी r का मान जितना इधर है उतना ही r का मान इधर है। तो देखिए एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इधर r बच गया, इधर 2 बच गया। तो r बराबर क्या मिल गया? 2 मात्रक। कितना मात्रक? r का वैल्यू कितना हो गया? त्रिज्या पूछा था, कितना आ गया? 2 मात्रक। ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए ये बोला है कि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दीजिए। तो पहले वृत्त की त्रिज्या r कह देते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2r कह देते हैं। दुगुनी हो गई ना। तो ये पुराना वाला है और ये नया वाला बन गया। बहुत शानदार। बोला है कि पुराने और नए वृत्त को परिधि, इसका परिधि क्या हो जाएगा? तो कहेगा 2πr, और इसका परिधि क्या हो जाएगा? तो 2π, और r के जगह पर 2r अब लिखेंगे। बहुत शानदार। अनुपात पूछा है, तो देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और r से r कैंसिल हो गया। तो इधर कट कर 1 आ गया, इधर 2 बच गया है, अभी 2 बचेगा यहाँ, तो 2 हो गया। 1:2, यानी ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बस उड़ाते चलिए। यहाँ बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पहले वृत्त की त्रिज्या r थी, अब मान लेते हैं आधा, मतलब r/2। तो ये ओल्ड था, पुराना, ये नया हो गया, न्यू। ठीक है। आगे देखिए, बोला है कि पुराने और नए वृत्त की परिधि, वही पूछा है बात। इसका परिधि हो जाएगा 2πr, और इसका भी परिधि तो 2πr ना होगा, लेकिन r की जगह पर r/2 अब रखेंगे। बहुत शानदार। 2 से 2 कैंसिल, π
पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, इधर कट कर 1 बच गया, इधर 2, तो 2:1, 2:1, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां बोला है कि एक वृत्त की ऊंचाई दे दिया है और आधार की त्रिज्या दे दिया है, शंकु का आयतन बता दिए। शंकु h दे दिया है, h दे दिया है 24 और r दे दिया है 6। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r का जगह पर 6 है, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, और h के जगह पर 24 है, इस तरह लिख दिए। 3 से 3 2 जा 6 हो गया, तो इधर पाई हो गया, इधर हो गया 6 दूना 12, अब 12 में 24 से गुणा कर दें तो 12 चौका 48, 12 दूना 24, 24 4 28, अब बगल में पाई है तो पाई, यानी 288 पाई ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। शानदार मतलब फार्मूला है ना, बहुत ही शानदार फार्मूला है। आगे देखिए बोला है कि अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर, और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता था 2 पाई r स्क्वायर। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण होता है 3 पाई r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये याद होना चाहिए, फार्मूला मेंसुरेशन का, त्रिकोणमिति का याद होना चाहिए। अब देखिए, अब सवाल में बोला है कि अर्ध गोले का आयतन दिया है। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? तो कहेगा 2/3 पाई r क्यूब। कितना दे दिया है? तो कहेगा 19,404। बहुत शानदार। अब ये 2 से कैंसिल होगा, दोनों 18 हो गया, 2 से 14 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। पाई का मान होता है 22/7 आर क्यूब, और नीचे 3 है तो इधर चला जाएगा गुणा में, 9702 × 3 हो जाएगा ना। अब देखिए ये शायद 11 से कट जाए, किससे कट जाए? 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 से कैंसिल करिए, 11 88 हुआ, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 11 88, 11 दूना 22, यानी 3 हो गया। 11 से कैंसिल करने पर 882 आ गया। बहुत शानदार। अब देखिए 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 × 3 है। बहुत शानदार। अब देखिए आर क्यूब बराबर हो गया 441 × 3, और ये 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी 441 को हम 21 × 21 लिख सकते हैं। बहुत शानदार। यहाँ 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, इधर आर क्यूब, जब क्यूब हटेगा तो रूट क्यूब निकलेगा यहाँ से, तो 3 का जोड़ा निकलेगा, 3 का जोड़ा लगाइएगा, 3 21 में से 1 21 बाहर होगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, घनमूल। तो कितना हो गया? आर का मान 21 हो गया। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहिएगा 3 पाई r स्क्वायर। अभी तो बताए थे 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई का मान 22/7 और r का मान 21 × 21। बहुत शानदार। 7 में 3 से गुणा करेंगे, 22 तियाँ हो गया 66, और 21 तियाँ हो गया 63। अब इसी में तो गुणा कर देना है, 6 3 जा 18, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, जहाँ पर लास्ट में 8 दिखेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ट्रिक से किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना। तो इस तरह आपको याद होना चाहिए फार्मूला भी। बोला है विकृत आंकड़ों का माध्य कितने विधि होती है? 3 प्रकार होती है। माध्य निकालने का 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत शानदार। यहां बोला है, अब देखिए इसका ट्रिक बोला है कि x, 3, 4, 5 का माध्य दिया है 4, माध्य दिया है 4। अब ट्रिक देखिए, अब ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है कि इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए माध्य में, तो 4 चौका कितना हो गया? 16। बहुत शानदार। अब इस एक को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए, 3 4 7 7 5 12, इसी में 16 में से 12 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। x का मान आ जाएगा 4। कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा ट्रिक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। बहुत ही शानदार ट्रिक है। आगे बोला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना होता है माध्य। सबसे सही पैमाना कौन होता है? माध्य। बहुत शानदार। यहां बोला है कि किसी घटना की परिकता किसके किसके बीच होती है? तो 0 और 1 के बीच। मैंने कल के क्लास में बताया था, क्योंकि मैंने बताया था 0 के बराबर या छोटा होता है प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं, या प्रोबेबिलिटी जो है 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। 0 और 1 के बीच में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे बोला है कि एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की। अच्छा, एक सिक्का में एक हेड होता है और क्या होता है? टेल होता है। बहुत शानदार। पट नहीं आने की, यानी पट यानी टेल नहीं आने की, तो टेल नहीं आने की पहले आने का निकाल लेते हैं।
तो टिल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 क्या होती है? 1/2। और नहीं आने के लिए कैसे निकालते हैं? एक में से इसी को घटा लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1/2। यानी 1/2 को आप परसेंट में बदलिएगा तो 100 से गुणा करिएगा तो 2 से कैंसिल करिएगा तो 50% आया। यानी कितना परसेंट आ गया? तो कहिएगा 50%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कैसा लगा? शानदार है ना अप्रोच? बहुत शानदार। यहां बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दिया है, कितना दे दिया है? तो कहेगा 0.05 दे दिया है। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश निकालना है, वहां में स्प्रिंट है, देखिएगा डैश निकालना है। डैश कैसे निकलता है? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया है? तो कहेगा 0.05। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा? 0.95, 0.95 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो यही आज के लिए था, इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा, लगता है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से हमको प्रत्येक दिन मिल रहा है, तो इसको क्या करिएगा? आप लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग को अगर ट्रिक पसंद आया होगा, कंसेप्ट अप्रोच, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल अपने दोस्तों के पास करिएगा। और जितने लोग पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा सुनिए कि जब भी मैं कोई भी नया अपडेट दूं यहां से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक ना? तो अंत तक आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। बस अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक ना? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।